Direct and inverse variation. In previous video, I have discussed what is variation, what is direct variation, and I have given some examples there. In this video, I have to do some more problem dependent upon direct variation. हम वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो पिछले वीडियो में हमने नहीं बनाए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, 5 bags of rice weight 150 kg. How many such bags of rice will weight 900 kg? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैग्स और देयर वेट आर गिवन, टू क्वांटिटीज। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक ए टेबल दिस टाइप। इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। इसमें लिखेंगे आप नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स और देयर वेट। फाइव बैग्स, देयर आर 5 बैग्स और their weight is 150 kg, weight in kg. How many such bags of rice will weight 900 kg? Weight is given 900 kg, but number of bags we have to find out. Suppose that number of bags would be x. आपने मान लिया कि नंबर ऑफ बैग्स जो है x होंगे। तो आपको चेक करना है कौन सा वेरिएशन है। हम पहले भी बताया है कि पहले आप चेक करेंगे कि वेरिएशन कौन सा है। 5 बैग्स का वेट है 150 kg, तो 900 kg ज़्यादा बैग्स का वेट होगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हैं, तो डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। क्योंकि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि व्हेन बोथ क्वांटिटीज आर इंक्रीजेज और बोथ क्वांटिटीज आर डिक्रीजेज, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। So here is direct variation. Direct variation. And for direct variation, all of you know x by y is equal to constant. मतलब आप लेंगे इनका रेशियो 5/150 is equal to x by 900. Then we have to cross multiply. 150 into x is equal to 5 into 900. Therefore x is equal to 5 into 900 divided by 150. 0 0 cancel out. 15 6 are 90, 6 5 are 30. So your answer is, therefore answer is 30 such bags of rice will weight 900 kg. 30 such bags of weight 900 kg. Now question number 3 I have already discussed in previous video. Now question number 4. In question number 4, a motorboat covers 20 km in 4 hours. What distance will cover in 7 hours? Speed remaining the same. यहाँ पे मोटरबोट डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम दिया हुआ है इन 4 आवर्स। दो चीज़ें हैं, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस in kilometer and time. Distance and time is given. Time in hours. We make table here. देखिए दिया है कि 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स। 7 आवर्स टाइम अगर लगे तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो हम मान लेंगे x
किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ क्लियर है, क्योंकि स्पीड जो है सेम रखनी है, एक ही अगर स्पीड से आप जाएंगे तो 4 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जाते हैं, जनरल अगर लेते हैं आप, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 7 घंटे में ज़्यादा जाएंगे। उसी तरह से मोटर बोट भी 7 घंटे में ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, तो फॉर डायरेक्ट वेरिएशन x by y constant, that means 20 by 4 is equal to x by 7, then x into 4 is equal to 20 into 7, or x is equal to 20 into 7 divided by 4, 5 7 ja 35 kilometer. So your answer is motorboat covers 35 kilometers in 7 hours. You have to write your answer here. Now we have to discuss question number 5. A motorbike travels 210 km on 30 liter of petrol. How far would it travel on 7 liter petrol? यहाँ पे भी दो चीज़ें दी हुई हैं। डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड पेट्रोल दिया हुआ है इन लीटर, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल इन लीटर। 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन देयर इज 30 लीटर पेट्रोल। 7 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा मोटर बाइक, वो आपको निकालना है। तो 30 लीटर अगर पेट्रोल बाइक में है तो 210 किलोमीटर जा सकते हैं। तो 7 लीटर अगर पेट्रोल है तो आप क्लियर है कि कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डिक्रीज हुआ, डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्लियरली इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट वेरिएशन है, हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। For direct variation, all of you know x by y constant, that means 210 by 30 is equal to x by 7. Then you cross multiply here, so x into 30 is equal to 210 multiplied by 7, or x is equal to 210 7 divided by 30, 49 kilometer. Your answer is motorbike travel 49 kilometer in 7 liter petrol. Now we have to discuss question number 6. Question number 6. If 12 women can weave 15 meter of cloth in a day, how many meter of cloth can be woven by 20 women in a day? 12 women है, तो यहाँ पे number of women and cloth weaves in meter, cloth weaves in meter, number of women and cloth weaves in meter, ये आप बनाएंगे टेबल। तो यहाँ पे देखिए 12 वोमेन 15 मीटर क्लॉथ वीव करती हैं, बिनती हैं। तो 20 वोमेन जो है कितना मीटर क्लॉथ जो है वीव करेंगी, हम मान लेंगे x मीटर क्लॉथ वीव करेंगी। क्लियर है कि अगर 12 वोमेन है, 12 वोमेन है तो 15 मीटर क्लॉथ को वीव करती हैं। तो 20 वोमेन है, वोमेन ज़्यादा हो गई तो क्लॉथ ज़्यादा वीव होगा, तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, तो डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना है कि कौन सा वेरिएशन है, और उसके बाद आपको तब सॉल्व करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती कर गए, आप वेरिएशन नहीं पहचान पाए, पूरा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 15, सो एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12। यू हैव टू सिंप्लीफाई, 4 3 जा 4 5 जा
and 3 5 5 5 ja 25 meter. Therefore your answer is 20 women can weave 25 meter of cloth in a day. Question number 7 I have already discussed in previous video. Now question number 8. In question number 8, Reena types 600 words in 4 minutes. How much time will she take to type 3150 words? यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ भी हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड एंड टाइम टेकन, टाइम इन मिनट. अब आप यहाँ पे भी टेबल उसी तरह से बनाया. Number of words 600 words typed in 4 minutes. It is given 4 minutes. How much time will she take to type 3150 words? Clearly she takes more time. Both quantities are increases. So here is case of direct variation. And for direct variation x by y is constant. हर एक क्वेश्चन में आप उसी तरह से, तो 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3150 इंटू 4 और x इज इक्वल टू 3150 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 600. 0 0 कैंसिल आउट, 4 15 जा एंड 15 2 जा 30, 15 1 जा, दैट इज इक्वल टू 21 मिनट. Answer is 21 minutes. Reema takes 21 minutes to type 3140 words. Now question number 9. In question number 9, Rohan takes 14 steps in covering a distance of 2.8 meter. Number of steps, यहाँ भी दो क्वांटिटी, number of steps and distance covered in meter. Number of steps is 14 steps, a distance 2.8 meter. What distance would he cover in 150 steps? 150 steps में हम मान लेंगे x मीटर डिस्टेंस कवर होगा. स्टेप्स इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज, तो इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. अब उसी तरह से सब में आप लिखते रहेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं. हियर इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. फॉर डायरेक्ट वेरिएशन 14 बाई 2.8 इज इक्वल टू 150 बाई एक्स और 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150 इंटू 2.8 और x इज इक्वल टू 150 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 14. 14 से इसको 0.2, 15 2 जा 30, दैट इज 30 मीटर. आंसर इज रोहन कवर 30 मीटर डिस्टेंस in 150 steps. Now in question number 10, a dealer finds that 48 refined oil cans can be packed in 8 cartons of same size. How many such cartons will be required to pack 216 cans? यहाँ पे नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल दिया है और कार्टून, नंबर ऑफ कार्टून्स. तो नंबर ऑफ रिफाइंड ऑयल एंड नंबर ऑफ कार्टून्स यहाँ 48 refined oil can be packed in 8 cartons. 8 कार्टून में पैक होते हैं.
तो हाउ मेनी सच कार्टून्स टू पैक 216 कैंस। तो 216 कैंस दिए हुए हैं, कितने कार्टून लगेंगे? तो एक्स कार्टून आपने मान लिया कि एक्स कार्टून लगेंगे। हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। वैसे ही आप अपने से पहचान लेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्यों हुआ, क्योंकि 48 में 8 कार्टून लगता है तो 216 में ज़्यादा कार्टून लगेगा। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन 48/8 इज इक्वल टू 216/x, और 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाई 8, एक्स इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 48, that is, so 36 cartoons are needed. Now question number 11. The total cost of 15 newspaper is 37.50 rupees. Find the cost of 25 newspaper. Here is newspaper, number of newspaper, and cost in rupees, number of newspaper and cost in rupees. Here 15 newspaper cost 37.50, 25 न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना होगा? मान लेंगे x होगा, तो 25 न्यूज़पेपर का कॉस्ट ज़्यादा होगा। न्यूज़पेपर इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, एंड फॉर डायरेक्ट वेरिएशन you have to write x by y constant. That means cross multiply here, 15 into x is equal to 25 into 37.50. So x is equal to 25 into 37.50 divided by 15. 5 3 ja 5 5 ja, and 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 5 ja, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 62.50 rupees. Your answer is cost of 25 newspaper is rupees 62.50. Now last question, question number 12. A labor gets rupees 675 for 9 days work. How many days should he work to get rupees 900? Number of days and get rupees, number of days और लेबर चार्ज जो पा रहा है। यहाँ पे 9 days वर्क, तो 9 days वर्क का 675 रुपीज। तो हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट रुपीज 900? तो 900 रुपीज पाने के लिए कितना दिन वर्क करेगा? मान लेंगे x दिन वर्क करेगा। तो ज़्यादा पैसा पाना है तो ज़्यादा दिन वर्क, तो बोथ क्वांटिटी इंक्रीजेज। हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो फॉर डायरेक्ट वेरिएशन 9/675 is equal to x by 900 by cross multiplication. You have get x is equal to 9 into 900 by 675. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसिल किए 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा, फिर 5 2 जा 10, 5 7 जा, फिर 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 9 3 जा 27, 3 12 जा। That is equal to 12 days.